हेलो बच्चों, वेलकम टू कविता क्लासेस। हम लोग जो अभी सीरीज़ कर रहे हैं वो हम लोग कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जिसमें हम लोगों ने कल कुछ एग्जांपल्स या दो टाइप के हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स पढ़े। सबसे पहले जो हम लोगों ने त्रिभुज की रचना की थी वो हमने त्रिभुज की रचना की थी जब हमको तीनों भुजाएं दे रखी हैं। उसका सेकेंड हम लोगों ने मतलब हम लोग कह सकते हैं एस जो त्रिभुज है उसके हिसाब से हम लोगों ने त्रिभुज की रचना सीखी थी। सेकंड जो हम लोगों ने सीखा था वो था कि एक एस है, उनके बीच में एंगल और फिर एक एस, मतलब दो भुजाओं के मध्य अगर हमको कोण दे रखा है तो उस त्रिभुज की हम रचना कैसे करें वो कल हमने सीखा था। आज हम लोग एक नया प्रश्न करते हैं। इसके अंदर है कि त्रिभुज DEF की रचना कीजिए जब कोण D 60 डिग्री, कोण E जो है वो 30 डिग्री है और DE जो भुजा हमारी है वो 5.8 सेंटीमीटर है। कल आपको बताया था जब इन प्रश्नों को आप करते हैं तो उस टाइम पे एक चीज़ का ध्यान रखिए, पहले हमें रफ डायग्राम बनाना है। रफ डायग्राम में मैं लेके चलती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये मैंने बना लिया, ये मैंने DE 5.8 सेंटीमीटर बना लिया, कोण D मेरा 60 सेंटीमीटर है और कोण E जो मेरा है वो 30 सेंटीमीटर है। रफ डायग्राम से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि मुझे किस तरीके से ट्रायंगल का निर्माण करना है। अब हम इसमें सबसे पहले DE बनाएंगे जो कि हमारा 5.8 सेंटीमीटर होगा। लेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 5 आ गया, ये 5.5 और 6, 7 एंड 8 ये ले लिया मैंने। यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया। बेटा पेंसिल जो है वो हमारी शार्प होनी चाहिए। स्केल हमारे जितने भी हमारे स्केल हैं, प्रोटेक्टर है, ये सारे बहुत अच्छे होने चाहिए। सेकंड हम लोगों को एंगल D है 60 डिग्री बनाना है, तो इसके लिए लाइन के ऊपर लाइन, बीच में सेंटर पे। अब देखिए हमारी लाइन किस तरफ है, 0 के यहाँ पे। यहाँ से मैं सीधा 60 डिग्री लूँगी, ये मेरा 60 डिग्री आ गया। और 60 डिग्री लेने के बाद में मैं D से एक रेखा खींच दूँगी। ये मैंने थोड़ा सा अलग आ गया। बेटा अगर इतना डिफरेंस भी आता है तो आपका गलत हो जाएगा, इसलिए जब आप लाइन खींचते हैं ध्यान रखिए। ये मैंने खींच दिया, ये मेरा 60 डिग्री का कोण हो गया। उसके बाद में E के ऊपर है मेरा 30 डिग्री। E के ऊपर रखा सेंटर पॉइंट पे, लाइन के ऊपर लाइन। लाइन मेरी किस तरफ है, नीचे वाली बेस लाइन आप देखिए मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है। इधर से मैं 0 से लेकर 30 डिग्री तक लाइन एक खींच दूंगी। ये मेरा 30 डिग्री। यहाँ पे E से लेकर इस पॉइंट को मैं मिला दूंगी, ये मेरा 30 डिग्री हो गया। तो ये मेरा 30 डिग्री हो गया, इसको मैंने दे दिया EF। ये मेरा 5.8 सेंटीमीटर हो गया। बेटा ये तो हो गया प्रोटेक्टर। अगर कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपको बोल दे कि प्रोटेक्टर की जगह हम लोगों को कॉम्पास यूज़ करके इस DEF की रचना करनी है। तो आपको पता है 60 डिग्री की मैंने रचना आपको बताई दी थी कैसे करनी है। चलिए एक बार प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कैसे। जैसे मैंने यहाँ पे 5 ये ले लिया, 5.8, ये 5 है, 6, 7 और 8 ये मैंने ले लिया। अब मैंने आपको इसमें बताया था कैसे लेना है, थोड़ा सा खोल लेना है जितना आपका मन है। इस पॉइंट के ऊपर इसको रखना है और एक आर्क खींचनी है, चाप खींचना है बिना इसको हिलाए हुए। जहाँ पे मैंने रेखा से काटा इससे ये यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया था D और ये E हो गया। ये जो पॉइंट है यहाँ से मैं, ये मेरा 60 डिग्री का कोण हो गया। अब मुझे E के ऊपर 30 डिग्री बनाना है। 30 क्या होगा, 60 का हाफ। तो 60 का जब मैं समद्विभाजक बनाऊंगी तो मेरा हाफ हो जाएगा। बेटा ये तो मेरा 60 हो गया, पर मुझे 60 का हाफ चाहिए। 60 का हाफ एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे कटा वहाँ से एक आर्क खींची, इससे एक आर्क खींची और इस
पॉइंट को और ई को मिला के मैंने एक लाइन खींच दी। ये मेरा थोड़ा सा आ रहा है, आप बिल्कुल सावधानी से करिएगा। एफ, ये मेरा 60 डिग्री का एंगल हो गया, ये मेरा 30 डिग्री का एंगल हो गया, ये मेरा 5.8 सेंटीमीटर की भुजा हो गई। तो इस तरीके से मैं त्रिभुज की रचना करूँगी जहाँ पे मुझे 2 कोण और एक भुजा, मतलब ASA, ये वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं इस त्रिभुज की रचना करूँगी। बेटा अब नेक्स्ट 4th टाइप का हम एक प्रश्न देखते हैं। इस 4th टाइप वाले प्रश्न में हमारे पास में है कि एक त्रिभुज की रचना करनी है DEF समकोण की। समकोण का मतलब आपको बताया हुआ है, समकोण का मतलब एक कोण है वो 90 डिग्री का है। इसकी रचना कीजिए जब कर्ण EF 5 सेंटीमीटर, आधार DE 3 सेंटीमीटर और एंगल D पे 90 डिग्री है। या फिर हम लोगों को ये दे रखा होता है कि समकोण है, समकोण त्रिभुज की रचना करो जहाँ पे कर्ण और आधार हमें दिया हुआ है। अब देखिए बेटा, समकोण की रचना जब मैं ऐसे करूँगी, ये मेरा समकोण हो गया। आपको पता है ये वाली नीचे जो लेटी हुई भुजा होती है वो मेरा आधार है, ये जो उसकी ऊंचाई है, और जो 90 डिग्री है इसकी जो सामने वाली भुजा होती है ये मेरा कर्ण है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मैंने नाम रख दिया D, 90 डिग्री है, इसका नाम रख दिया E और ये F हो गया। तो ये मेरा हो गया 3 सेंटीमीटर, ये मेरा हो गया 5 सेंटीमीटर और ये मेरा 90 डिग्री हो गया। अब मुझे इसकी रचना करनी है, तो इसकी रचना करने के लिए सबसे पहले आधार बनाएंगे हम। आधार कितना है मेरे पास में 3 सेंटीमीटर, 0 से लेकर 3, ये मेरा D और ये E 3 सेंटीमीटर। अब आपको पता है एंगल D के ऊपर 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो यहाँ पे मैंने इसको बीच में लिया, लाइन के ऊपर लाइन ली, बिल्कुल सीधी लाइन देखनी है अपने को 90 डिग्री, और यहाँ पे मैंने ये सीधा मेरा 90 डिग्री पे आ गया। ठीक है, ये 90 डिग्री आ गई। D से मैंने 90 डिग्री की एक लाइन खींच ली, ये लाइन। अब कितना है मेरा EF कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर के लिए मैंने कॉम्पास 0 से लेकर, ये देखिए 0 से लेकर 5 सेंटीमीटर इसको खोला, इसको E पॉइंट पे रखा और एक आर्क खींच दी, एक चाप मैंने खींच दिया और इस बिंदु से मैंने यहाँ तक इसका निर्माण कर लिया। ये मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा 5 सेंटीमीटर है, इसका नाम F है। इस तरीके से ये मेरे त्रिभुज की रचना होगी। अब मैंने आपको 4 प्रकार की रचनाएं बता दी। सबसे पहले आपको मैंने सिखा दिया SSS, जब तीनों मुझे भुजाएं दे रखी हैं तो त्रिभुज कैसे बनाना है। दूसरा मैंने बताया कि अगर मुझे एक भुजा, उसके मध्य कोण और फिर एक भुजा दे रखी है, मतलब 2 भुजाओं के मध्य कोण और 2 भुजाएं मुझे नाप दे रखा है, तो मैं कैसे बनाऊं। आज मैंने सीखा था कि अगर कोण दे रखा है, फिर मुझे भुजा दे रखी है और फिर मुझे कोण दे रखा है, मतलब एक ही भुजा के 2 कोणों के बारे में मुझे दे रखा है, तो मैं उसकी कैसे रचना करूं। और चौथा जो मैंने सिखाया आपने सीखा वो था RHS। RHS मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, जो है कि अगर एक कोण हमारा 90 डिग्री का है तो मैं उस कोण की, उस त्रिभुज की कैसे रचना करूं। बेटा ये तो हो गया मेन। अब हमारे कुछ ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन, जैसे समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में आपको पता है कि एक ही भुजा दे रखी होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज मतलब वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। तो अगर 3 सेंटीमीटर, मैंने अगर ऐसे बोल दिया कि त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जहाँ पे एक भुजा 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कितनी है। तो अब आपको इसमें क्या करना है, एक 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, फिर कॉम्पास की सहायता से 5 सेंटीमीटर का आर्क एक तरफ से, 5 सेंटीमीटर का आर्क दूसरी तरफ से, और मैं उसको त्रिभुज बना लूँगी। एक प्रश्न और आपके आता है जो कि मुझे अच्छा लगा, इसके अंदर है कि क्या त्रिभुज, देखिए आप लोगों का एक प्रश्न है, मैं पेंसिल से लिख देती हूँ। 5वां प्रश्न, इस टाइप से भी प्रश्न आ सकते हैं कि क्या त्रिभुज DEF की रचना
कर सकते हैं या नहीं? कब? जब EF 7.2 सेंटीमीटर दे रखा है, एंगल E हम लोगों को 110 दे रखा है और एंगल F मुझे 80 डिग्री दे रखा है। तो क्या इस त्रिभुज की रचना हो सकती है? अब आप देखिए, क्या इस त्रिभुज की रचना हो सकती है? आपको त्रिभुज की रचना से पहले 2 पॉइंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट आपके दिमाग में आना चाहिए या उसको क्लियर रखो। बेटा पहला तो ये है कि त्रिभुज कब रचना हो सकती है? तो त्रिभुज की 2 भुजा जब तीसरी भुजा से बड़ी है, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा तो ही उस त्रिभुज की रचना हो सकती है। मतलब अगर एक मेरी 3 है, 4 है और मेरे पास में 7 है, तो क्या इस त्रिभुज की रचना हो सकती है? देखो बेटा 3 और 4 को जब मैंने जोड़ा तो मेरे पास में 7 आ रहा है। 7 7 के बराबर है, तीसरी भुजा के बराबर है। मतलब इस त्रिभुज की मैं रचना नहीं कर सकती हूँ। त्रिभुज 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अपना बड़ा होना ही चाहिए, तभी त्रिभुज की रचना हो सकती है। दूसरा बिंदु जो हमें याद रखना है वो है तीनों कोण। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अगर त्रिभुज का योग इससे कम आ रहा है या इससे ज़्यादा आ रहा है तो त्रिभुज की रचना नहीं हो सकती। इस वाले प्रश्न में देखिए, एंगल E आपका 110 है, एंगल F मेरा 80 डिग्री है, तो 110 प्लस 80 तो मेरा 190 हो गया। 2 कोणों का योग ही मेरा 190 हो गया। तीसरा कोण कहाँ गया? तीसरे कोण का कुछ तो नाप होगा। तो इसका मतलब इस त्रिभुज की रचना नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है और यहाँ पे वो प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आपके 4 प्रकार हैं। 7वीं में बस इतना ही है, 4 प्रकार के त्रिभुजों की रचना है। इनकी रचना अच्छे से कीजिए और बेटा होमवर्क भी जब आप करें ना तो सुंदर, अब देखिए मैंने कितना सिस्टमैटिक किया, इस तरीके से करना है। ये नहीं है आपका मन है, कई बच्चे कर रहे हैं लाइन खींच दी, इधर खींच दी, अपने मन से खींच ले हो गया। नहीं बेटा, ये नहीं है। कंस्ट्रक्शन में आपको बकायदा स्केल, पेंसिल, कॉम्पास सब कुछ लेके बैठना है। गलत हो रहा है उसको रब कीजिए, उसको वापस प्रैक्टिस कीजिए। 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए और तीसरी बार कन्फर्मली अच्छे से आप कर पाएंगे। तब तक इन क्वेश्चंस के नेक्स्ट वीडियो तक आप इन प्रश्न, जो ये प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कल से 8th क्लास के जो कंस्ट्रक्शन है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।